एक ऐसा इंसान जिसको कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है और वो होता है दोस्तों प्रमोटर। जी हाँ, क्योंकि प्रमोटर को ये पता होता है कि हम आने वाले कुछ सालों में कौन से प्रोडक्ट मार्केट में नए लाने वाले हैं और कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मार्जिन है और उस वजह से इन प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ेगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे और ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो स्टॉक प्राइस जो है उसका बढ़ने वाला है। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो कौन लेना चाहेगा? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये प्रमोटर जो है वो सबसे ज्यादा फायदा उससे कमाना चाहेगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जब भी उनको लगता है कि हमारा बिजनेस जो है वो आने वाले कुछ सालों में बहुत ग्रो करने वाला है, तो वो अपना स्टेज जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बढ़ाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूँ आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और ये एक साइन होता है कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा और हमें बड़ा मुनाफा बना के देगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। पहली कंपनी हमने जो सिलेक्ट की है वो है एडिबल ऑयल सेक्टर से और उसका नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेस। जेमिनी हो या फिर सफोला, हर घर घर में तेल की जरूरत तो होती ही है, उसी वजह से उसकी डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों इसका अगर सप्लाई देखेंगे हमारे देश में, हमारे कंट्री में, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर रहा है और उसी वजह से हमें एडिबल ऑयल जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बाकी के देशों से या फिर इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बताया है कि एडिबल ऑयल के मामले में हम यहाँ पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और उसी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखेंगे तो वेरियस काइंड ऑफ एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल मिल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आइए, यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे तो फंडामेंटल जो है वो बहुत ही फिनोमिनस है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी, आरओसी और आरओई डिसेंट, यहाँ पे डेट भी मैनेजेबल है और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए फिनोमिनस है और यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। इतना होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट में आते हैं तो प्रॉफिट देखिए इस तरह से कंपनी के बढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत ही बढ़िया बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो कि 9 करोड़ था कंटिन्यूसली बढ़ते हुए 136 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर यहाँ पे नीचे रेशियोज की बात की जाए तो देखिए पिछले 3 साल में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो वो 18% की, प्रॉफिट ग्रोथ 46% का और उसी तरह से हर 2 साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर रही है ये कंपनी। यहाँ पे अगर जैसे कि हमने पहले बात किया इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा यहाँ पे लगा रहे और अपनी होल्डिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 72 से अराउंड 74% यानी मैक्सिमम तक अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर ही है क्या? नहीं, यहाँ पे एफआईआईज ने भी 0.76 का अपना होल्ड जो है वो स्टेक जो है वो बना के रखा है। हाँ, यहाँ पे डीआई जो है वो कुछ भी नहीं है, हालांकि बीच में थे निकल गए, डजेंट मैटर, लेकिन पब्लिक भी यहाँ पे 25% पे बनी हुई है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह का बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और अभी मोदी गवर्नमेंट 3.0 आने के बाद में इस बिजनेस को और भी बढ़ावा मिलने वाला है। सो इसके ऊपर नजर बनाए रखिए। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, अगली कंपनी। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉक जो वो है राफेक्स इंडस्ट्रीज और इसके बारे में बात की जाए तो 8.7% की यहाँ पे तेजी आज के दिन दिखी है और इसके बिजनेस के बारे में देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। यहाँ पे देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग करती है रीफिलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेशन गैसेस दैट रिप्लेसमेंट फॉर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी हमने स्कूल में तो पढ़ा ही है कि अगर आपको कोई भी फ्रिज हो, रेफ्रिजरेशन हो तो उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो लगता है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे ये काम करते हुए दिख रही है। दोस्तों ये कंपनी चुनने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि अभी जो है वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक जो बहुत सारे लोग हैं, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है, उसके वजह से एसी की डिमांड यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है। और उतना ही नहीं, यहाँ पे तो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हर एक आने वाले कुछ सालों में ट्रक में भी एसी होगा। तो सोचिए कि एसी की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। अगर इतनी डिमांड बढ़ने वाली है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
तो देखिए इसके बिजनेस के यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स ऑब्वियसली 600 करोड़ का मार्केट कैप होते हुए भी ये कंपनी एक यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी, ROC ROE डिसेंट, डेप्ट मैनेजेबल है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, PEG भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम प्रोमोटर होल्डिंग पे आते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग में देखिए किस तरह से कंपनी के चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा हमें दिखेगा। तो यहाँ पे नजर बनाइए कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो थी यहाँ पे 2017 में जस्ट ओनली 32% थी, बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपनी होल्डिंग वो 55% बढ़ी है और ग्रेजुअली आपको कहीं पे भी ये गिरती हुई नहीं दिखेगी, कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ती ही दिखेगी। उसके बाद में FIS जो है उन्होंने भी नजर बनाई हुई है और वो भी अपना स्टेक 0.22 यहाँ पे लेके आए हैं। उसके साथ साथ पब्लिक का स्टेक लेकिन यहाँ पे घटा है। देखिए पब्लिक जो है वो 68% से 44% तक आई है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वीक हैंड से स्ट्रांग हैंड में यहाँ पे होल्डिंग जाती हुई दिख रही है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस जो है आने वाले सालों में यहाँ पे इमर्जिंग बिजनेस रहने वाला है। सो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप सही में इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं। दोस्तों पहले तो की खाने के बाद, उसके बाद में क्या ठंडा होने के बाद, और अब आया है फन या फिर एंटरटेनमेंट की बात। और उसी से रिलेटेड हमारा तीसरा स्टॉक इमेजिका एंटरटेनमेंट लिमिटेड। और ये स्टॉक जो इसकी बात की जाए तो ये है इमेजिका पार्क खोपोली में यहाँ पे बैठा हुआ है और 110 एकड़ में ये स्प्रेड है या फिर फैला हुआ है। अगर आप पुणे या मुंबई सिटी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी क्राउड यहाँ पे आती है और पूरे साल भर ये इमेजिका वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे खुला होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो फैमिली एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, यहाँ पे थीम पार्क, वाटर पार्क, स्नो पार्क और 5 स्टार होटल ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों इससे भी एक इंटरेस्टेड बात है कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ पे मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी, ROC ROE जो बहुत कम है, डेप्ट इक्विटी जो है वो यहाँ पे ठीक ठाक और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ जो वो ठीक ठाक। लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे कि अगर इतने फंडामेंटल्स बुरे हैं तो ये स्टॉक रिकमेंड क्यों किया है या फिर आपके सामने क्यों लाया है स्टडी पर्पस के लिए। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों ये। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है 55% से यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 74% तक, यानी यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना पूरा जो हिस्सा है अपना काबिज किया हुआ है। सेकंड थिंग FIS ने भी अपनी होल्डिंग जो है बना के रखी है। DIS ने भी यहाँ तो बेची थी लेकिन फिर से DIS ने अपने पास 2.4% यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक जो 33% थी वो गिर के 23% हुई है, यानी पिछली बार की तरह यहाँ पे वीक हैंड से होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में जाती हुई दिख रही है। सो दोस्तों इमेजिका वर्ल्ड में बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं और उसके बाद में उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। जैसे वो चेंजेस होते हैं मैं इमीडिएट आपको इंटीमेट करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन से और स्टॉक है जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।